Friend, how are you? So now this is the second stack number second. This is the second lecture. ठीक है, सेकेंड लेक्चर. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज करें मैथमेटिक्स के. ठीक है, बीटा फंक्शन के. ठीक है, तो बीटा फंक्शन के मैंने 4 क्वेश्चन बता दिए थे. एक सिमेट्रिसिटी ऑफ ए बीटा एम कोमा एन इक्वल टू बीटा एन कोमा एन, वो प्रूव करा है. ठीक है, 5 मिनिमम 5 क्वेश्चन बताए थे पिछले वीडियो में. देखिए उसे विजिट कीजिए. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीटा फंक्शन से. ठीक है, ये जो सब क्वेश्चन है ये खुद मेरे क्वेश्चन नहीं, ये खुद सर ने बताया, कह रहे थे कि इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से हैं. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन. ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे छूट चुके हैं. एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये. ठीक है, जो कि है बीटा फंक्शन के. मैं पिछले वीडियो में इसे कवर करता, लेकिन वो वीडियो लॉन्ग बन चुकी थी इसलिए छोड़ दिया. ठीक है, तो ये जो बनता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसे मिस मत करना. ठीक है, अब आपको इसे देख के कुछ लग रहा होगा. क्या देख के लग रहा है इसको आपको? इसे हमें प्रूव करना है. क्वेश्चन नंबर 5 मान लीजिए इसे. ये क्या है? अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन को प्रूव करें, ऐसे भी कह सकता है क्वेश्चन, या फिर वो क्वेश्चन घुमा के दे देगा. ठीक है, या तो ऐसे करके दे देगा या प्रूव करो कहेगा. ठीक है, आपको आना चाहिए. ठीक है, तो ये प्रूव करो. तो आप कैसे करोगे? बताओ कैसे प्रूव करेंगे. ठीक है, ये प्रूव करना है हमें. ठीक है, ये बीटा फंक्शन का सेकंड फॉर्मूला है, मैंने लिखा ही थे आपको, अगर याद है. ठीक है, तो ये है, ये वाला है, ये दिख रहा है ना, इसी को प्रूव करना है. लेकिन इसे हम बीटा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन से प्रूव करेंगे. बीटा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन के फॉर्मूले से प्रूव करेंगे. ठीक है, देखो अब वो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको. ठीक है, देखिए आंसर लिखो. इसको हम करेंगे बीटा. ठीक है, एम कोमा एन. ठीक है, इक्वल टू. ठीक है, 0 to 1. ठीक है, एक्स की पावर. ठीक है, m माइनस 1. ठीक है, और 1 माइनस एक्स इसकी पावर n माइनस 1. ठीक है, और dx. ठीक है, इससे हम इसे प्रूव करेंगे. ठीक है, वीडियो थोड़ा लेक्चर जो हो रहा है स्पीड तो नहीं बन रहा है, ये बताइए मुझे. ठीक है, तो स्पीड बन रहा है तो आप थोड़ा मैनेज करिए आप, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, क्योंकि थोड़ी वीडियो स्पीड में बनानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को भी टाइम नहीं होगा ना. चलो अब इससे प्रूव करना है, हमें इससे प्रूव करना है. तो सबसे पहले क्या लिख लीजिए, पुट. ठीक है, पुट एक्स इक्वल टू क्या पुट करो. ठीक है, 1. ठीक है, अपॉन 1 प्लस. ठीक है, एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई कर दीजिए. ठीक है, ये प्रूव कर दीजिए. एक्स जो में इसे प्रूव कीजिए. ठीक है, और डी एक्स कितना हो जाएगा, एक्स ये है तो एक्स के बाद हमें कीजिए डी एक्स. डी एक्स कितना होगा बताओ. डी एक्स इक्वल टू हम लिख दूँ 1 माइनस. ठीक है, 1 प्लस वाई इसकी स्क्वायर. ठीक है, ये माइनस में आ जाएगा. देखो ना, इसकी पावर 1 करेंगे, ये ऊपर जाएगा तो -1 होगा. तो -1 में से माइनस आगे आएगा, वो वाला एन एक्स एन माइनस वाला फॉर्मूला लगा देना. ठीक है, तो उससे माइनस नीचे आ जाएगा. फिर तो इस तरह से बनेगा. कैसे आया बता दूँ. देखो ना, ये देखिए, इसको ये कैसे आया उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ. ये कैसे आया. ठीक है, ये कैसे आया. ठीक है, डी एक्स कैसे आया. ठीक है, यहाँ पे कर दूँ एक्सप्लेन. चलो यहाँ पे कर देता हूँ. देखो ये है 1 अपॉन क्या था. ठीक है, 1 प्लस वाई था, इसकी पावर 1 अपॉन वाई. ठीक है, 1 प्लस वाई, इसको 1 अपॉन वाई को मैं क्या करता हूँ, 1 प्लस वाई को मैं ऊपर ले गया तो जिसकी पावर -1 होगी. ठीक है, इसको फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो -1. ठीक है, इसका डिफरेंस है -1 आ गया है. ठीक है, 1 प्लस वाई. ठीक है, इसकी पावर क्या हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस 1. ठीक है, n-1 करते हैं. ठीक है, तो इतना हो जाएगा. तो इक्वल टू कितना आ गया माइनस. ठीक है, कितना आएगा 1 माइनस वाई और इसकी पावर -2. ठीक है, इसको हम नीचे लाएंगे तो -1 अपॉन कितना बचेगा 1 प्लस. ठीक है, 1 प्लस वाई की पावर स्क्वायर हो जाएगा. तो ये आया फर्दर. ठीक है, इसका डिफरेंस ऐसा होता है. ठीक है, ये तो पता ही हो गया यार, ये इतनी नॉर्मल सी बात है. ठीक है, तो ये कर दीजिए रफ वर्क है, इसको साइड में ही रखिए ऐसे करके. ठीक है, तो ये हो गया इतना. ठीक है, तो ये हो गया, तो ऐसे करेंगे. ठीक है, तो एक्स टेंस टू अगर हमारा कितना है, देखो एक्स टेंस टू अगर हमारा 0 होगा. ठीक है, तो एक्स टेंस टू अगर हमारा 0 होगा तो वाई टेंस टू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा. एक्स टेंस टू अगर इन्फिनिटी होगा तो वाई टेंस टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है, ये याद रखना है बस. ठीक है, अब देखिए थोड़ा इसको याद रख लेना, एक्स कैसे पुट किया करके. ठीक है, थोड़ा याद भी कर लेना. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं. चलो ठीक है, आगे चलते हैं. ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या कर देंगे, सबसे पहले लिखो. ठीक है, बीटा एम कोमा एन. ठीक है, बीटा एम कोमा एन. ठीक है, बीटा एम कोमा एन. ठीक है, इक्वल टू. ठीक है, इक्वल टू कितना करेंगे, देखो अब यहाँ पे पुट करेंगे. ठीक है, 0 to इन्फिनिटी. 0 to इन्फिनिटी. एक्स की जगह में क्या पुट करना है, एक्स की जगह में ये पुट करना है. कितना है 1 प्लस 1 प्लस वाई. ठीक है, ये है, इसकी जगह में पुट करना है. तो इसके ऊपर क्या है, ठीक है, m-1 है. ठीक है, ये हो गया अपॉन. ठीक है, नीचे क्या है, ठीक है, नीचे क्या है 1. ठीक है, और प्लस एक्स की जगह में क्या लिखना है, एक्स की जगह में हमें लिखना है, ये है एक्स की जगह में. ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई. ठीक है, ये पुट करना है. ठीक है, एक्स की जगह में इसकी पावर क्या है. ठीक है, एक्स की पावर क्या है, अरे मैंने गलत लिख दिया सर,
इसको गलत हो गया सर, थोड़ा सा इसमें उस पर थोड़ी लिखना ना, ये गलत हो गया, थोड़ा इसको मैनेज कर लेना। आप गलत हो गया तो जल्दी आ जाए, टेंशन मत लेना, ठीक है। गलत हुआ ऐसा मत सोना, ठीक है। तो ये इधर से चलेंगे, इसमें पुट करना था, मैंने ऊपर वाले में पुट कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन वाले में पुट कर दिया, इसमें पुट कर दिया, इसमें एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, यहाँ इसमें पुट करना है। जो फर्स्ट हमारा जो फंक्शन है ना, इसको हमें प्रूव करना है। किससे करेंगे? बीटा फंक्शन के फर्स्ट फॉर्मूले से बनेंगे। ये सेकेंड फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूले से सेकेंड फॉर्मूले को प्रूव करेंगे, तो इससे ही लिखना है, ठीक है। तो बीटा, ठीक है, एम कॉमा एन, ठीक है, इक्वल टू कितना था 0 to, ठीक है, कितना था बताओ, लिमिट हमारी थी इन्फिनिटी टू जीरो, इन्फिनिटी टू जीरो हो जाएगी ना, ठीक है। तो एक्स की जगह में लिखना है, एक्स की जगह में क्या लिखना है, ये लिखना है। चलो इसको लिख दूँ एक्स की पावर, ठीक है, एम माइनस वन, ठीक है, और वन माइनस एक्स इसकी पावर एन माइनस वन कर देता हूँ। दिक्कत हो रही है, चलो यहाँ पे अब नहीं होगी दिक्कत, ठीक है। तो बीटा, ठीक है, एम कॉमा, ठीक है, एन, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया। अब देखो 0 to, ठीक है, इन्फिनिटी टू जीरो, एक्स की जगह में क्या लिखना है, एक्स हमने निकाल रखा है, ये है एक्स की जगह में, ठीक है, ये है एक्स है, ये है ना एक्स है, तो क्या लिखें 1 + 1 वाई, ठीक है, और इसकी पावर क्या है एम प्लस एम माइनस वन है, ठीक है, और 1, ठीक है, एक्स की जगह में यही लिख रहे हैं, ठीक है, 1 + वाई, ठीक है, एक्स की जगह में 1 + वाई लिखना है, ठीक है। और इधर से क्या हो गया एन माइनस वन हो गया, और डी एक्स की जगह में क्या लिखना है, डी एक्स ही है, डी एक्स की जगह में लिखो, ठीक है, माइनस है, ठीक है, और 1 ठीक है 1 + वाई, ठीक है, इसका स्क्वायर है, ठीक है, ये कर दीजिए। अब तो बीटा, ठीक है, एम कॉमा एन, ठीक है, एम कॉमा एन, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया इन्फिनिटी टू जीरो, ठीक है, इस माइनस साइन को आगे लेके आ जाइए, ठीक है। तो 1, ठीक है, 1 की पावर, ठीक है, 1 + वाई, ठीक है, इसकी पावर क्या हो जाएगा एम माइनस वन हो जाएगा, और ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, एलसीएम ले लीजिए 1 + वाई, ठीक है, 1 + वाई माइनस वन, ठीक है, अपॉन कितना आएगा, एलसीएम लो ना, इसमें एलसीएम लो, यहाँ मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लो, तो 1 +, ठीक है, वाई हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया एन माइनस वन, ठीक है, यहाँ तो सीधे मल्टीप्लाई करो, वो कर दो सीधे, ये हो गया, और माइनस आगे लिया मैंने, तो 1 + 1 + वाई, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब लीजिए ये माइनस से प्लस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बीटा, ठीक है, एम कॉमा एन, ठीक है, इक्वल टू कितना बचा, ठीक है, माइनस है, तो हम क्या करते थे, चेंज कर दो, लिमिट चेंज कर दो, तो इन्फिनिटी वाले को ऊपर ले दो और जीरो को नीचे लाओ, तो माइनस साइन हट जाएगा, माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस होता है लिमिट चेंज करने में, माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बचा ऊपर, ठीक है, नीचे क्या बचा, ठीक है, ऊपर तो सिर्फ 1 बचा, ठीक है, 1 बचा, और ऊपर क्या बचा 1 इंटू में वाई बचा, सिर्फ वाई बचा ना, वाई की पावर एन माइनस वन बचा, ये 1 इंटू में, ठीक है, 1 इंटू में, तो 1 से कुछ नहीं होगा मल्टीप्लाई करने में, तो वाई की पावर एन माइनस वन बच गया ऊपर। नीचे क्या बचा, नीचे देखो एक बचा 1 की पावर, ठीक है, वाई, ठीक है, वाई की पावर एम माइनस वन, और दूसरा, ठीक है, एक ये बचा ना, तो 1 + वाई, इसकी पावर क्या है एन माइनस वन है, ठीक है, एन माइनस वन, और वाई की पावर एन माइनस वन ऊपर लिख दिया मैंने, ठीक है। और एक ये बचा, तो ऊपर तो 1, चलो आपको दिक्कत हो रही है तो लो 1 भी लिख लीजिए, 1 इतना ये नीचे बचा, और इसकी जगह में ये इतना बच गया, और अब ये 1 बच गया, ठीक है, इसकी जगह में मैं क्या कर दूँ, ठीक है 1, ठीक है, 1 कितना ये है, ठीक है, इसको लो 1, ठीक है, वाई ये स्क्वायर, ठीक है। आप देखिए ऊपर तो सिर्फ, ठीक है, बीटा एम कॉमा एन, ठीक है, इक्वल टू, देखिए मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, 1 इसको मल्टीप्लाई करेगा इतना आएगा, 1 इसको मल्टीप्लाई करेगा इतना आएगा, ऊपर तो हमारा भाई साहब कुछ नहीं बचा सर, हमारा ऊपर कुछ नहीं बचा, ठीक है, वाई की पावर एन माइनस वन ही बचा ऊपर। नीचे क्या बच गया देखो, ये बेस 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 क्या है, दोनों की सेम है, सबकी बेस सेम है, तो 1 + वाई, ठीक है, ये हो गया बेस सेम है, तो एम माइनस वन, ठीक है, पावर ऐड हो जाएगी एन माइनस वन और +2, ठीक है, +2 माइनस माइनस -2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचा बीटा, ठीक है, एम कॉमा एन, ठीक है, इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी, ठीक है, 0 to इन्फिनिटी, ठीक है, और वाई की पावर एन माइनस वन अपॉन, ठीक है, 1 + वाई, इसकी पावर, ठीक है, एम, ठीक है, प्लस एन, ठीक है, ये बच गया, ये लीजिए सर, ये आपका ये फॉर्मूला प्रूव हो गया, एन माइनस वन हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ, थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है, क्या दिक्कत देखो, ये प्रूव करना है ना, मैं ये प्रूव करना है, थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिखिए, तो बीटा एम को मैंने इतना आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको मैं यहाँ से यहाँ कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, तो देखो अगर मैं हमारा जो आया था वो आया था बीटा, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ एम कॉमा एन, ठीक है, इक्वल टू आ गया 0 to इन्फिनिटी, ठीक है, 0 to इन्फिनिटी, और वाई की पावर एन माइनस वन आ गया, ठीक है, और 1 + वाई, ठीक है, 1 + वाई आ गया, और एम प्लस एन आ गया, ठीक है, और ठीक है इतना आ गया, ठीक है, कितना हो गया, डी एक्स भी कर सकते हो, डी एक्स भी कर सकते हो, लो
डी एक्स ना करेंगे डी एक्स, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए अब ये आ गया, लेकिन हमें प्रूव करना है, देखो इसको मैं आगे कर दूँ, ये तो हमारे यहाँ पे n-1 है, तो यहाँ पे m-1 है, तो कैसे चेंज होगा, देखो अगर मैं बीटा, ठीक है, n कोमा m लिख दूँ, m कोमा n है, तो बीटा n कोमा m लिख दूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऊपर n की जगह में क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। समझ गए बात को, y की जगह में m आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। नीचे क्या बता 1 + y, ठीक है, और इसकी पावर क्या हो गया m + n, ठीक है, और dx, ठीक है। ये लीजिए सर, अब तो प्रूव हो गया ना, अब देखिए अब प्रूव हो गया होगा, हेंस प्रूव, अब ये प्रूव हो गया। तो हमने बीटा सेगिन फंक्शन का जो बीटा सेगिन फार्मूला जो था बीटा फंक्शन का, उसको फर्स्ट फार्मूले से प्रूव करके हमने ये दिखा दिया, ठीक है। ये देखिए ये प्रूफ हो गया, ठीक है। ये ऊपर वाला अलग है, ये दूसरी वाला का, इधर से मैंने यहाँ किया इसको, ठीक है। ये लीजिए, क्लियर, ठीक है। एक और बचता है, ये एग्जाम में आया भी है, ये एग्जाम में आया भी है, ठीक है। ये भी आया है शायद, आया है शायद, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी एग्जाम में आया है, ठीक है। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है सर, ये बन जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। ये है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू द बीटा फंक्शन, ठीक है। I = 0 to ∞ x की पावर m-1 a + bx m + n, ठीक है, dx where m is greater than 0, n is greater than 0, a greater than 0 एंड b is greater than 0। इसको कुछ देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसे देखो आप, ठीक है। इसे प्रूव करते हैं हम, ठीक है, इसे ही प्रूव करते हैं। तो प्रूव करेंगे कैसे, देखो टेंशन नहीं, हम हैं, हम बताएंगे। देखो इसे प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, इसे प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। देखो प्रूव क्या करना है, इसे हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है बीटा फंक्शन में, इसे कन्वर्ट करना है बीटा फंक्शन में। जो ये फॉर्मूला है, ये जो क्वेश्चन है, इसे बीटा फंक्शन में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बीटा फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या कर दो, हमारा जो बीटा फंक्शन क्या होता है, फॉर्मूला तो आपको पता है, ठीक है। बीटा फंक्शन का फॉर्मूला पता है, ठीक है। क्या है, देखो अब मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, सीधे दिखा देता हूँ, ये है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 1 - x है, तो यहाँ पर a + bx है, ठीक है। तो इसको 1 - x कैसे बनाएंगे, ठीक है, 1 - x बनाना है इसको। तो इसको 1 - x बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, पुट, ठीक है, क्या करो पुट, ठीक है, x = हम क्या कर दो, x की जगह में हम कर देते हैं y पुट कर दो, x की जगह में क्या कर दो y पुट कर दो, लेकिन a/b y पुट करना, ठीक है, a/b, ठीक है, a/b × y पुट करना, ठीक है, x की जगह में। अगर x की जगह में करेंगे तो y से y, b से b कैंसिल हो जाएगा, और a कॉमन लेंगे तो 1 - x बराबर आ जाएगा, 1 - a की y के बराबर आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा, ठीक है, जो हमारा होता है, ठीक है। ये पुट कर दिया हमने, ये हो गया। अब dx से निकालना है, तो dx = कितना होगा, dx = a/b और dy हो जाएगा। समझ गए बात को, समझ गए। अब देखिए x → अगर 0 है, x → 0 है, ठीक है, y → कितना होगा, 0 होगा ही होगा, y → 0 होगा ही होगा। x की जगह में अगर हम 0 रखे हैं तो y → 0 होगा ही होगा, x की जो इन्फिनिटी लिखे हैं तो y → कितना होगा, इन्फिनिटी होगा ही होगा। ये लीजिए सर, ठीक है। तो I = कितना हो गया, 0 to ∞, ठीक है। x की जगह में क्या लिखना है, x की जगह में लिखना है a/b जिसकी पावर है y, ठीक है, a/b नहीं a/b, ठीक है। इसकी जगह में क्या गलत लिख दिया, इसको यहाँ पे कट करिए, ठीक है। देखिए यहाँ से करो, तो I = थोड़ा जल्दीबाजी हो रही है ना मेरे को, तो क्योंकि देखिए ना, फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, आपकी रिकमेंड आई थी कि वीडियो बनाओ, ठीक है। तो अब इन लेक्चर को रिवीजन करना और देखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x की जगह में क्या लिखना है, x की जगह में लिखना है a/b, ठीक है, y, ठीक है। x की जगह में लिखना है, बाहर के m-1 है, ठीक है, x की जगह में लिख दिया। और फिर नीचे कितना है, नीचे चलिए a + b, ठीक है। x की जगह में क्या लिखना है, x की जगह में लिखना है a/b y, a/b y लिखना है x की जगह में, ये हो गया। और इसकी पावर क्या थी, m + n है, इसकी पावर क्या है, m + n है, ठीक है। अब बच गया dx की जगह में क्या लिखना है, dx से निकाल रखा है, ठीक है, a/b, ठीक है, और y, ठीक है, a/b और dy लिखना है, ठीक है। ये कर दो, तो I = हमारा हुआ, ठीक है, 0 to ∞, ठीक है, और a की पावर m-1 ये हो जाएगा, a की पावर m-1 होगा, अपॉन, ठीक है, b की पावर, ठीक है, b की पावर m-1 हो जाएगा, और y बच गया, y की पावर m-1 हो जाएगा। और यहाँ से a की पावर 1 कर दीजिए, ठीक है, a की पावर 1 कर दीजिए और b की पावर 1 कर दीजिए, और dy हो गया। जो नीचे है, अब नीचे है हमारा
जो ए की पावर इस बी से ये बी को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ से ए कॉमन ले लीजिए, ए कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस वाई बचेगा, और जिसकी पावर क्या होगी m प्लस n हो जाएगी, और ठीक है बचा कुछ नहीं, ठीक है इतना बच गया। आप दीजिए, ठीक है ये दोनों ये ए है ये ए है, ठीक है ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, है ना, बिल्कुल है ना। बताओ पावर बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो आई इक्वल टू कितना करेंगे 0 टू इन्फिनिटी। चलो अच्छे से लिख देता हूँ एक बार, ए की पावर m-1 है तो ए को आगे लिख लीजिए, ए की पावर 1 कर दीजिए, ठीक है अच्छे से लिख रहा हूँ, ठीक है। वाई की पावर m-1 हो गया, ठीक है, अपॉन, ठीक है नीचे क्या है बी की पावर, ठीक है m-1, ठीक है बी की पावर m-1 और इंटू बी की पावर 1 है, ठीक है इंटू में है, ठीक है। और क्या बचा dy बच गया, ठीक है। और नीचे जो है सबसे नीचे वाले में वो है हमारा ए की पावर m प्लस एन भी आएगा, m प्लस एन यहाँ भी आएगा, तो m प्लस, ठीक है n, ठीक है और 1 माइनस वाई, ठीक है इसकी पावर m प्लस एन, ठीक है ये हो गया, ये कर लीजिए इतना हो गया। अब देखिए आई इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से ए की पावर m, ठीक है पावर सेम है तो ना बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। ए की पावर m-1 प्लस 1 कर दीजिए, ठीक है, और बी की पावर m-1 है तो प्लस 1 कर दीजिए, ठीक है। पावर बेस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे, ठीक है समझ गए बात को। वाई की पावर m-1, ठीक है dy ये हो गया, और नीचे आएगा, ठीक है ए की पावर m, ठीक है प्लस n और 1 प्लस, ठीक है y इसकी पावर m प्लस n, ये हो गया, समझे बात को। अब ये प्लस में माइनस में प्लस में कट गया, ठीक है। तो आई इक्वल टू कितना हो गया, ठीक है ए की पावर m और बी की पावर m, ठीक है कांस्टेंट है, ठीक है इनको बाहर ले लेते हैं, ठीक है ये बाहर लिया तो बी की पावर m भी बाहर ले लिया, ठीक है। अब अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा y की पावर बच गया m-1 बच गया, ठीक है, और नीचे क्या बचा ए की पावर, ठीक है ए की पावर m, ठीक है प्लस n, ठीक है 1 प्लस वाई, ठीक है और इसकी पावर m प्लस n, ठीक है ये बच गया, और यहाँ से हो गया 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी हो गया, ठीक है समझे। अब आई इक्वल टू हमारा हो गया, ठीक है ए की पावर m, ठीक है बी की पावर m, ठीक है यहाँ से ये भी कांस्टेंट है इसको बाहर लिखो, ए की पावर m प्लस n को मैं बाहर लिख लूँ, ठीक है 0 टू, ठीक है ये कर लिया, ठीक है y की पावर m-1 हो गया, ठीक है, और ठीक है 1 प्लस वाई इसकी पावर कितना हो गया m प्लस n हो गया। अब लीजिए सर, अब चलते हैं आगे, ठीक है इतना हो गया, कितना आया था तो इसको लिख लेते हैं, आई इक्वल टू कितना है ए की पावर m आ रखा है, ठीक है और बी की पावर m आ रखा है, ठीक है, और मैं इसको, ठीक है ए की पावर m, ठीक है प्लस n, ठीक है 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है y की पावर m-1 और 1 प्लस वाई इसकी पावर, ठीक है 1 प्लस वाई इसकी पावर m प्लस n, ठीक है m प्लस n, ठीक है ये लिख लिया। और नीचे क्या आ जाएगा देखो, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है इतना हो गया, ठीक है आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ए की पावर m है और बी की पावर m है, ठीक है, और इसको मैं क्या लिख दूँ ए की पावर m और ए की पावर n कर दूँ। देखो ना ए की पावर m प्लस n है तो ए की पावर m और ए की पावर n करूँगा तो ये फिर भी इसके बराबर बन जाए, क्योंकि पावर सेम बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो इतना ही आ जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कोई दिक्कत तो नहीं, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तब लिखा मैंने, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 0 टू इन्फिनिटी वाई की पावर, ठीक है m-1, ठीक है और 1 प्लस वाई, ठीक है इसकी पावर क्या हो गया m प्लस n हो गया, ठीक है ये हो गया। तो अब इसको लिखेंगे आई इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन, ठीक है ए की पावर, ठीक है बी की पावर, ठीक है बी की पावर m और ए की पावर n, ठीक है 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है वाई की पावर m-1, ठीक है अपॉन 1 प्लस वाई, ठीक है इसकी पावर क्या हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा। आप देखिए सर ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है 1 अपॉन, ठीक है ए की पावर n को आगे लिख लीजिए, बी की पावर m को बाद में लिख लीजिए, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है y की पावर n m-1 हो गया और 1 प्लस वाई, ठीक है इसकी पावर क्या कर दी m माइनस n कर देंगे, ठीक है। अब ये देखिए सर इसका हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं बीटा, देखिए अब ये हमारा जो हो गया ये आंसर आ गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं आई इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन, ठीक है ए की पावर n, ठीक है बी की पावर m, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो यही तो बना ना, देखो यहाँ पे बना यही बना है ना, ध्यान से देखो फॉर्मूले को देखो बीटा, ठीक है m, ठीक है 0 टू इन्फिनिटी है, ठीक है x की पावर x की जगह में y है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है n माइनस m है m-1 है, और नीचे क्या है सेम, नीचे सेम है, नीचे सेम है, ऊपर m की जगह में क्या है n है, ठीक है यहाँ पे m है तो यहाँ पे n है और y है, ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं। तो m है तो हम पहले में m लिखेंगे, ठीक है तो पहले में क्या लिख लेंगे m लिखेंगे, n होगा तो पहले में n लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला कितना आ जाएगा बीटा, ठीक है कितना आ गया, ठीक
ठीक है, एम है पहले में ऊपर तो एम हो जाएगा बीटा एम, और नीचे कितना हो गया एन। ठीक है, ये आंसर आ गया बीटा एम को एन। ये हमारा हो गया, प्रूफ हो जाएगा। ये लीजिए सर, ये एग्ज़ाम में आया है, इसे हल्के में लेने की कोशिश मत कीजिए, ये एग्ज़ाम में आ रखे हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आ रखे हैं, ये देखिए, और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में आ रखा है, शायद उतना पता नहीं मेरे को, लेकिन वो तो डिक टू डिक एग्ज़ाम में आ चुका है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस सर भी कह रहे थे और मेरे और जगह भी देखा है कि आ रखा है। ठीक है, तो आप इससे हमने बहुत वीडियो बना ली है। बीटा फंक्शन ये हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट लेक्चर में मैंने 5 क्वेश्चन बताए थे और 2 क्वेश्चन और बता दिए जो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये बीटा फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। हो सकता है मैं गामा फंक्शन की कल वीडियो लेके आऊँगा, आप इनको रिवीजन करें तब तक। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।